हाय दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आ गए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेज 287 पर। मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो कंटेंट लेकर आए हैं वो है औसत, एवरेज। चलो देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आओ देखते हैं क्लास। देखो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। आओ इसको देखते हैं। 8 व्यक्तियों में से एक 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाने से इसके औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है। अब देखो, 8 व्यक्ति थे और 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गया और जो नया आया, देखो व्यक्ति तो नहीं ना घटे ना बढ़े, क्योंकि व्यक्ति 8 थे और 8 में से एक 45 किलोग्राम भार वाला चला गया, तो जो नया आया उसके आने से औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो गई। देखो, अच्छा 8 व्यक्ति थे तो और गया कितना, 45 kg का, और जब उसके स्थान पर नया आया तो टोटल व्यक्तियों में कितने की वृद्धि हुई औसत में, 12.0 kg की। इसका मतलब 12 kg की। तो यहाँ से इसने कहा कि जो नया व्यक्ति आया उसके भार में उसका भार कुल कितना है। अब देखो, अच्छा जो नया आया, देखो ये कम का गया था, 45 किलो का कम का गया था, तो ज़्यादा का आया होगा। अब ज़्यादा का आया तो हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा का आया, 12 का, तो इस 12 को 45 में ऐड कर दो। किस में ऐड करो, 45 में। ये कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 5। तो दोस्तों ये जो नया व्यक्ति आया ये आया 45 kg का। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। हमने क्या किया, देखो 8 व्यक्तियों में से एक 45 kg का तो गया, तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया और नया व्यक्ति आया तो उसमें भार में कितने की वृद्धि हुई, 1.5 की। तो टोटल भार में कितने की वृद्धि हुई, 12 की। तो 45 का गया था, 12 बढ़ के आया तो कितना भार का आया नया व्यक्ति, 57 kg का। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। आओ दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन था ये हमारा। इसमें इसने क्या कहा, 4 भाई थे, उनकी जो औसत उम्र थी वो 12 थी, लेकिन क्या किया, उनकी माँ की उम्र भी इसमें शामिल कर ली गई, तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। माँ की उम्र क्या है, देखो 4 भाई थे, 4 की औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष, तो टोटल कितनी हुई इनकी, 48 वर्ष। अब देखो, यदि उनकी उम्र में इनकी माँ की उम्र, मतलब कि ये 4 थे भाई, तो हमने माँ भी ऐड कर दी इसमें, तो कितने हो गए टोटल सदस्य, 5। और औसत में कितने की वृद्धि हुई, 5 वर्ष की। पहला औसत कितना था, 12, फिर वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 5 बढ़ गया तो 17। अब टोटल उम्र 5 की कितनी होगी, 85 वर्ष। इसने कहा कि माँ की उम्र कितनी है। अब देखो ये 5 थे, 5 में से 4 घटाओ, एक कौन बचा, माँ। ठीक है, और 85 में से 48 घटाओ, 15 में से 8 गए 7, और 7 में से 4 गए 3, कितने वर्ष, 37 वर्ष। तो उनकी माँ की उम्र कितनी थी, 37 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसको एक तरीके से और कर सके हम, क्या करेंगे हम, देखो 4 भाइयों की जो उम्र थी, औसत उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। ठीक है, और फिर माँ की उम्र ऐड कर दी, तो टोटल कितने सदस्य हो गए, ये 5 सदस्य हो गए, और 5 सदस्य हो गए तो औसत उम्र में कितने की वृद्धि हुई, 5 की। तो 5 में 5 की वृद्धि करो तो कितना हुआ, 25, और 12 में ये 25 ऐड कर दो तो कितना हुआ, 37 वर्ष। ये थी माँ की उम्र। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा, 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 kg है। 24 व्यक्ति थे, उनका जो औसत भार था वो 35 था।
अगर 24 विद्यार्थियों के गुणा औसत भार में कर दीजिए तो टोटल इनका योग आ जाएगा भार का। तो 24 पंजे 120, 12, 24 तिया 72, ये हुआ 840 kg। कुल 24 विद्यार्थियों का उस कुल भार कितना हुआ? 840 kg। फिर क्या कहा, यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए, शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक एक ऐड हो जाएगा इसमें। टोटल सदस्य कितने हो गए? 25। अब जैसे ही शिक्षक इसमें ऐड किया तो 400 ग्राम की भार में वृद्धि होगी औसत में। अब 400 ग्राम का मतलब क्या है? 400 ग्राम का मतलब हुआ 1000 से इसे डिवाइड करोगे तो 0.4 kg। ये हमने क्या किया? केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले भार था कितना? 35, अब कितना होगा? 35.4। तो अब देखो टोटल 25 सदस्यों का टोटल भार कितना हुआ? 25 चौके 100, हासिल 10, 25 पंजे 125, हासिल कितने लगे? 13, 25 तिया 75, 5 और 3 8 और 8, और ये पॉइंट में हट गई 0। ठीक है, तो अब 25 का जो कुल भार हुआ वो 885 हुआ और 24 का भार कितना था? वो था 840। तो यहाँ से हमें अध्यापक का भार मिलेगा। तो एक अध्यापक एक्स्ट्रा है क्योंकि 25 में 24 घटाओगे एक शेष बचेगा, वो अध्यापक ही है। और जब हम इसमें से इस भार को घटाओगे तो अध्यापक का भार निकल गया होगा। घटाओ 5 और 8 में से 4 गए 4। तो दोस्तों अध्यापक का भार कितना है? 45 kg। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इससे एक तरीके से और कर सको, जैसे मान लो कि 0.4 kg की वृद्धि हुई थी और टोटल सदस्य कितने हो गए थे? 25। 0.4 में 25 की गुणा करो, 25 चौके 100, मतलब कि 10 kg बढ़ा। जैसे ही हमने शिक्षक को ऐड किया तो ऐड करते ही भार में कितना बढ़ा? औसत में 10 kg, और पहले कितना था? 35। तो इस 35 में 10 जोड़ो तो शिक्षक का भार आएगा ये कितना? 45 kg। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? 25 सदस्य हो गए थे और भार में जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 0.4 kg की। 25 की गुणा की तो 10 kg एक्स्ट्रा हुआ, और जब एक्स्ट्रा हुआ तो हमने क्या किया? पहला जो औसत था 35 उसमें ऐड किया तो शिक्षक का भार कितना हुआ? 45 kg। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 24 छात्रों के कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। अब देखो 24 छात्र थे, एक गया तो एक वापस भी आ गया। छात्र कितने रहे? 24 के 24। इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए छात्र जो आया उसकी आयु कितनी है? चलो देखो इसे। अब देखो 24 छात्र थे, 24 छात्रों की जो औसत आयु थी वो 18 वर्ष थी। अब इसके स्थान पर एक नया छात्र आया तो वो इससे कम का आया होगा, क्योंकि उसने बताया है कि आयु 1 माह कम हो गई। तो छात्र तो 24 ही है, अगर 24 में 1 की गुणा की जाए 1 माह की तो कितने माह हुए? 24 माह। इसका मतलब कि 18 वर्ष का गया और 24 माह कम का आया। 24 माह का मतलब 2 वर्ष कम का आया, 2 वर्ष की कमी हुई। तो नए छात्र की आयु कितनी थी? 18 में से 2 घटाओ तो नए छात्र की जो आयु थी वो थी 16 वर्ष। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि कितने माह कम हुई। तो टोटल में 24 छात्रों में 24 माह कम हुई। 24 माह कम हुई मतलब 2 वर्ष कम हुई। तो 18 वर्ष का गया और
2 वर्ष कम का आया। इसका मतलब नया छात्र जो है 16 वर्ष का था। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। आओ इसको देखते हैं। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। फिर क्या हुआ? 10 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया और प्रवेश लेने के बाद टोटल जो छात्र हुए उनकी औसत आयु में 0.2 की वृद्धि होगी। तो जो नए 10 छात्र आए थे हमें उनकी औसत आयु बतानी। आओ देखते हैं। देखो 40 छात्र थे, 40 छात्रों की जो औसत आयु थी वो थी 15 वर्ष। अगर हम गुणा कर दें 15 की तो टोटल इनकी उम्र आ जाएगी। तो 15 चौके 60, 600 वर्ष। इनकी आयु का योग कितना हुआ? 600 वर्ष। अब देखो 10 नए छात्र आए, 10 नए छात्र आ गए तो कितने छात्र हो गए? 50 छात्र हुए। और देखो इसमें जो औसत था, औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 15.2। अब 50 छात्रों की 15.2 में अगर गुणा कर दे तो 50 छात्रों की उम्र का टोटल योग आ जाएगा। ठीक है, करो गुना। 0 5 दूनी 10, 25 और 1 26 और 5 और 2 7। तो कितना आया? इनकी आयु का योग कितना? 760। अब इसने क्या कहा कि 10 जो नए छात्र ये आए थे इनकी औसत आयु कितनी है। अब देखो 50 में से 40 घटाए 10 छात्र बचे और 760 में से 600 घटाओगे तो योग कितना बचा? 160 वर्ष। अब ये 10 छात्रों का इनकी आयु का योग है। अब 10 छात्रों की आयु का योग 160 है तो 10 छात्रों का औसत कितना होगा? भाई भाग देंगे ना इसे, 160 को 10 से भाग देंगे तो कितना आया औसत? 16 वर्ष। आंसर कितना आया दोस्तों? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो इनका जो 10 छात्र थे नए, उनका जो आयु का जो औसत है वो है 16 वर्ष। ठीक है, ये था क्वेश्चन। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फिर ये है क्वेश्चन हमारा दोस्तों। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने क्या कहा? 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है वो 59 है। अच्छा 4 धनात्मक का औसत दे दिया तो योग निकाल सके ना। तो 4 का हमने निकाला योग। योग कितना हुआ दोस्तों? 4 9 36, हासिल 3, 4 5 20 और 3 23। कितना आ गया योग? 236। देखो 4 9 36 है, 3 4 5 20 और 3 23। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? बड़ा पूर्णांक है 83, छोटा पूर्णांक है 29। अब इन दोनों का योग करोगे, 9 और 3 12 और 8 और 3 11। तो दो पूर्णांकों का योग जो है वो कितना हो गया? 112। सपोज करो कि अगर हम इन 4 में से ये 2 हटा लें तो 2 का बचेगा। तो 2 पूर्णांक, ये 2 पूर्णांक हो गए। इन्हें हमने 112 को किस में से घटाया? 236 में से। देखो 4 पूर्णांक थे, 4 पूर्णांकों का योग 236 था। 2 पूर्णांकों का योग हमारा कितना आया? एक छोटा एक बड़ा, 2 पूर्णांक थे, 112 आया। तो इन 4 पूर्णांकों में से हटा दिया हमने तो कितना बचा? 4 2 और 1। 2 पूर्णांकों का योग बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने फिर क्या कहा? शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है। अच्छा मान लो कि a प्लस b ये 2 पूर्णांक थे जिनका योग था 124 और इन्हीं पूर्णांकों का अंतर कितना बताया? 28। देखो ये रहा, 2 पूर्णांकों का अंतर कितना हुआ? 28। जब हमने b से b काट दिया तो हमारा बचा 2a और ये बचा 8 और 4 12 और ये 5 और ये 1। तो a बराबर हमारा निकल का 152/2। 2 सत्ते 14 और 2 छिके 12। ये आया हमारा एक पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक निकालना हो तो 124 में से 76 घटा दो, 14 में से 6 गए 8 और बचे 4। देखो ये छोटा पूर्णांक
और ये सबसे बड़ा पूर्णांक। तो आंसर हमारा क्या हुआ? सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो चार का जो चार धनात्मक पूर्णांक थे उनका औसत 59 था, तो हमने योग निकाल लिया। अब दो पूर्णांक दिए इसने, बड़ा और छोटा, तो इसका मतलब दो पूर्णांक का योग निकल गया। दो का योग हमारा कितना है? 112। अब चार में से दो पूर्णांक घटाए तो दो बचे, 236 में से 112 घटाए तो 124 बचे। इसका मतलब जो दो पूर्णांक थे a प्लस बी, उनका योग कितना है? 124। और a माइनस बी जो दो पूर्णांक थे उनका अंतर दिया इसने 28। तो 2a 152 और a बराबर निकल का हमारा 76। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है दोस्तों? 76। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, ABC का औसत भार 45 kg है। औसत भार दिया, सदस्य कितने हैं? 3, A प्लस बी प्लस सी, 3 सदस्य हो गए और इनका औसत भार कितना दिया? 45। तो 3 की गुणा करने के बाद में हम क्या निकाल लेंगे? इनका योग। तो योग कितना हुआ? 3 गुणा 45, तो कितना आया? 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 135 kg। फिर क्या कहा? यदि A तथा B का औसत भार 40 हो, A प्लस बी का जो औसत भार है, ये दो सदस्य हुए, दो का औसत भार 40 दिया, तो इनका भार टोटल कितना हुआ? 80। फिर इसने दिया B प्लस सी, B प्लस सी का, ये भी दो सदस्य हुए, B प्लस सी का औसत भार कितना हुआ? 43। तो 43 गुणा 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 86 kg। अब देखो इसने पूछा कि B का भार कितना है। यहाँ पे देखो एक बार तुम A और B, और पहले में भी A और B है, अगर हम पहले में से दूसरा घटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास? C। देखो ऐसे A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी बराबर 135 माइनस 80। देखो A प्लस बी प्लस सी 135, A प्लस बी कितना हुआ? 80। अब देखो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर 5 और 5 55 kg। देखो A से A गया, B से B गया, तो C बराबर कितना? 55 kg। ठीक है, अब B और C में ये C है, अगर हम इस B C में से C घटा दें, B प्लस C में से माइनस कर दें ये C, हम मतलब 86 में से हमने घटाया 55, तो यहाँ से हमें क्या मिला? B प्लस सी माइनस सी बराबर 1 और 3 kg। C से C कट गया, तो आंसर हमारा क्या आया? B बराबर 31 kg। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर। अच्छा लगा क्वेश्चन? समझ में आया? समझ में आया तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों बस आज यहीं तक थी क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।